कंस कहने लगा चाचा जी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे मित्र हैं ना वसुदेव, उनके साथ में शादी कर दो, बड़ा ही आनंद आएगा है? और बहुत बढ़िया इंसान है वो, तुम्हारी इच्छा लाला है? तो मेरे भगवत प्रेमियों, आज महाराज इधर उग्रसेन ने आदेश दिया ना, तो कंस तैयार हो गया। इसने लगन पक्की भेज दी वसुदेव के लिए और तारीख दे दी, इस दिन मेरी बहन की सगाई के लिए आप आ जाओ बारात लेकर के। तो बड़े ही आनंदित हैं वसुदेव, अपनी बारात को लेकर के आए। वसुदेव जब देवकी की शादी करने के लिए वसुदेव मथुरा में आए और कौंत के नायते बटेश्वर के पास जो सौरीपुर गांव है ना, वहीं के राजा सूरसेन थे, उनके पुत्र थे वसुदेव है? तो मेरे भगवत प्रेमियों, आज बारात आ गई, बड़ी अच्छी तरह से विवाह हुआ देवकी के साथ में है? इतनी प्रसन्नता से कंस ने अपनी बहन की शादी की, इतना खुश है कंस जिसका कोई जवाब नहीं है। आज बहन की शादी करके आज बहन की विदाई का समय हुआ, तो आज देवकी अपनी मैया के पास रोने लगी, माँ मैं अब तुझे छोड़ करके जा रही हूँ मैया, मेरा ध्यान रखना माँ, मुझे भूल मत जाना। और कहा बोली, मैं गुड़िया मैया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया मैया, आज मैया के पास में देवकी जब रोई तो इनकी मैया भी रोने लगी और देवकी समझा कर बोली, माँ ओ मैया तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। तो मुझे भूल मत जाना माँ, मुझे बुलाती रहना। और का बोली देवकी, ओ मैया तू भूल न जाइए, रक्षा बंधन पर बुलवाइए। जबरी तुम्हारा
इस प्रकार से आज कंस पास खड़ा था। आज देवकी से कहा, बहन क्यों रोती है, मैं हूं ना, मैंने क्या तुझे कहीं फेंक थोड़ी दिया है, तेरा भाई है ना, तेरे ऊपर कभी भी विपत्ति नहीं आएगी। तो मेरे भगवत प्रेमियों कहां तक बताएं। आज कंस ने कहा, बहन देवकी चलो, समय ज्यादा हो रहा है, महाराज इंतजार कर रहे हैं। वसुदेव चलो, आज ले जा करके, आज कंस ने अपने हाथों से अपनी बहन देवकी को ले जा करके रथ में बिठाला। आज जैसे ही रथ में बिठाला और गांव से नगर से बाहर जैसे ही निकल के चला, तो देवताओं ने आकाशवाणी कर दी। आकाशवाणी ई को डाल दियो। मेरे भगवत प्रेमियों आवाज लगा दी। और ये फेरी सिंह फौजी जी इन्होंने आकर के हमें नोटों के हाथ से सम्मानित किया है और सभी स्टाफ वालों को भी सम्मानित कर रहे हैं। हम तो यही आशा करते हैं कि ऐसे बुजुर्गों का हमेशा आशीर्वाद मिलता रहे, यही हमारी आशा है। तो मेरे भगवत प्रेमियों, आज कंस अपनी बहन को रथ में बिठाल करके ले करके चला, तो देवताओं ने आकाशवाणी कर दी। अरे ओ कंसराज, अपनी इस बहन को बड़े लाड़ प्यार के साथ में ले जा रहे हो। अरे इसका 8वां बालक तुम्हारा काल होगा, काल। जैसे ही सुना कि 8वां बालक मेरा काल होगा, एकदम तलवार लेकर के रथ से नीचे कूद पड़ा कंस। काल का नाम सुनते ही आज उसने क्या किया, आज सोचने लगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आज देवकी के केस पकड़ लिए इसने कहा कि मैं अपनी बहन को ही नहीं जीवित छोड़ूंगा जो कि मेरा काल पैदा करेगी। आज इसने जैसे ही केस पकड़े, तलवार लेकर के दौड़ा, क्या हुआ, बेबसनी चारा न चला सरदारों का। जैसे ही वसुदेव ने देखा मेरी पत्नी के साथ में ये क्या हो रहा है, कंस ने झटका मार करके आज देवकी को रथ से नीचे पटक लिया। तो आज वसुदेव वहां से चले और हाथ जोड़कर कंस के सामने खड़े हो गए।
कंस इतना नीच था जो अपनी बुद्धि में आ जाए वही करता था। तो वसुदेव समझ गए इसके सामने हाथ पैर चलाने से भी कुछ नहीं होगा है? जब इससे हाथ पैर चलाने से कुछ नहीं होने वाला है तो पहले शायद विनय करने से काम हो जाए। क्यों कि हर पुरुष का फर्ज होता है कि पत्नी पर विपत्ति आ जाए तो उसकी विपत्ति में सहारा बन जाए है? तो मेरे भक्तों आज वसुदेव हाथ जोड़ करके पहुंचे और क्या बोले, कंसराज रणपीर धीर कंसा सुपीर तुम हो पीरों के पाने में। कंसराज शोभा तुमको नहीं देता है अबला पर हाथ। तुम्हें शोभा नहीं देता है, स्त्री पर पुरुष होकर के हाथ उठा रहे हो, गलत है। एक काम करो, यदि तुम्हें इससे भय है तो मैं तुम्हें उपाय बताते हैं। कहा बोले, तलवार हनो मेरी गर्दन में, जब मेरा प्राण खो जाएगा तेरी बेली लड़ा पाप होगी, बाकी लल्ला न होने पाएगा तेरी बेली लड़ा पाप होगी। खुले शब्दों में कह दिया, अरे कंसराज अपनी बहन को छोड़ दो और मेरा सर काट दो। जब मैं मर जाऊंगा तुम्हारी बहन विधवा हो जाएगी तो तुम्हारी बहन के पुत्र कहां से हो सकता है? इसे मत मारो। एकदम कंस कहने लगा, वसुदेव तुम्हें क्यों मारूं? नहीं महाराज, मैं सच कह रहा हूं, तुम मुझे मार दो तुम्हारी बहन विधवा हो जाएगी, उसके बालक नहीं होगा तो तुम्हारा काल कहां से पैदा होगा? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हम कर सकते। अरे तो इसे क्यों मारते हो? महाराज एक बात कहूं तुम्हें अच्छा लगे तो बोलो। वसुदेव समझा के बोले, एक वचन देना चाहते हैं हम तुम्हें। क्या? कि इसके गर्भ से जो बालक पैदा होंगे, 8वां ही काल तो है ना, तो 8वां बालक जो पैदा होगा ना वो हम तुम्हें दे देंगे, ठीक है? 8वां नहीं तो सब मुझे चाहिए, शर्त मंजूर है तो ठीक है, लेकिन अब तुम अपने गांव नहीं जाओगे, मेरे ही यहाँ पर रहोगे कारागार में। कंस ने क्या किया? वसुदेव और देवकी को कारागार में अपने यहाँ डाल दिया। अच्छी सेवा हो रही है, समय को पा करके आज देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया। वसुदेव उस पुत्र को लेकर के चले और जाकर के कंस के हाथों में दिया। कंस से कहा, लो भैया ये पुत्र तुम्हारी बहन ने दिया है। वसुदेव ने के हाथों से उस लाला को अपनी गोद में ले लिया। गोद में लेकर के कंस उसे देख करके खूब हंसा, खूब हंसा और हंसने के बाद में कहने लगा, वसुदेव
आप तो बड़े भोले हो। अरे तुम हमारे मित्र हो ना, मित्रता निभा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन इस बच्चे से मेरी दुश्मनी नहीं है। इस बच्चे को ले जाओ, मुझे तो 8वां बालक चाहिए। ठीक है। आज वसुदेव उस बच्चे को लेकर के चले गए, तब तक देव ऋषि नारद आ गए आग लगाने। सोच रहे हैं यदि कंस ने इन बच्चों को लौटाता रहा इसी प्रकार तो इसका पाप का घड़ा कैसे भरेगा। तो नारद जी आए, उनकी विद्या देने लगे। क्या बोले कंसराज, ओ कंसराज दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है, और दिन बसंत के खिलने के क्यों कली सिकुड़ती जाती है।